हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए कैलेंडर से जन्मदिन वाले प्रश्न लेकर आया हूं जो आपके हर एक एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसे प्रश्नों को मात्र 2 सेकंड में हल करना सिखाऊंगा। आप प्रश्न को देखते ही आंसर दे दोगे, तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा ज़रूर देखना। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है, हरी को याद है कि उसके पिता का जन्मदिन 13 और 16 जून के बीच में पड़ता है, जबकि उसकी बहन को याद है कि उनके पिता का जन्मदिन 14 और 18 जून के बीच में पड़ता है। उनके पिता का जन्मदिन किस दिन होगा जिस पर दोनों सहमत हों। तो आपको यहाँ पे चाहे ऐसे प्रश्नों में चाहे जिसका भी जन्मदिन पूछे उससे कोई यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ता है। बस आपको क्या याद रखना है, ये जो डेट दी हुई है बस इसको जो है उसमें आपको ध्यान देना है जो डेट है, और सब कुछ यहाँ पे भूल जाना है क्या कुछ दिया गया है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको हल करने की कोशिश करते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। देखो यहाँ पे ऐसे प्रश्नों में क्या करना है, जो डेट दी हुई है उनको आपको जो है ऐसे लिख लेना। ठीक है, 13 और 16 है, और जस्ट उसके नीचे क्या करना है, आपको जो अगली डेट दी हुई है उसको इसके नीचे रखना है। ठीक है, तो आपको ऐसे प्रश्नों में ध्यान देना है कि यहाँ पे जो हमारा डेट दिया हुआ है वो हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, वो हमारा आंसर नहीं हो सकता, ये आपको ध्यान देना है। अब बात करते हैं, देखो जो हमारा आंसर होगा वो 13 और 16 के बीच में जो संख्याएं होंगी वही हमारे इसका आंसर होगा। इसके बीच में कौन कौन सी संख्या आएंगी, तो इसके बीच में हमारा आएगा 14 और क्या आएगा 15 आएगा। ठीक है, 14 और 15 आएगा। और ये नीचे वाले संख्या के बीच में कौन कौन सा अंक आएगा, तो हमारा इसके बीच में आएगा 15 और 16 और क्या आएगा 17 आएगा। ठीक है, 17 आएगा। तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या देखते हैं कि हमारा 14 तो आंसर हो नहीं सकता, तो ये हमारा 14 जो है कट जाएगा। 14 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, और हमारा जो 16 आंसर है ये 16 भी आंसर नहीं होगा, 16 आंसर हमारा नहीं होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो 15 वाला हमारा जो दोनों के दोनों सेम है यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। चलिए हम एक और प्रश्न इसका देखते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, वरुण को याद है कि उसके पिताजी का जन्मदिन 15 अप्रैल के बाद लेकिन 18 अप्रैल के पहले किसी दिन को है, जबकि उसके भाई को याद है कि उसके पिताजी का जन्मदिन 18 अप्रैल के बाद लेकिन 24 अप्रैल के पहले है। यदि इन दोनों का कथन सत्य है तो बताएं उसके पिताजी का जन्मदिन किस तारीख को है। तो यहाँ पे आपको क्या बताना है कि जो है जन्मदिन बताना है। ठीक है, उसके पिताजी का जन्मदिन किस तारीख को है। तो मैंने क्या बताया कि ऐसे प्रश्नों में चाहे जिसका भी जन्मदिन पूछे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ पे क्या करना है, मैं ऐसे ही आपको यहाँ पे जवाब दे सकता हूँ, ऐसे आप जवाब दे सकते हो। देखो जो पहली डेट दी है 15 और 18 दिया हुआ है, दूसरा डेट दिया है 8 और 24। तो हमने क्या बताया था, 15 और 18 के बीच में जो संख्याएं होंगी वही जो है आंसर होगा। ठीक है, वही आंसर होगा। अगर हम 15 और यहाँ पे 15 और 18 के बीच में हम देखेंगे तो 16 और 17 आएगा, 16 और 17 आएगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा 16 और 17 हो जाएगा। तो चलिए हम इसको एक बार हल करके आपको दिखाते हैं कि इसका आंसर ये कैसे हो जाएगा। ठीक है, देखो हमने क्या बताया था, जो पहली डेट दी है उसको आपको ऊपर लिखना है, और यहाँ पे 8 और 24 को मैं नीचे लिख लेता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे आंसर तो होंगे नहीं, तो इसको मैं ऐसे गोला कर लूँगा, ये हमारे आंसर नहीं होंगे। ठीक है, इसके बीच में हमारी दोनों संख्या, ये 15 और 18 के बीच में जो संख्या होगी वही इसका जो है आंसर होगा। तो मैं यहाँ पे इसके बीच वाली संख्या अगर मैं लिखूँगा तो यहाँ पे क्या आएगा 16 आएगा और क्या आएगा 17 आएगा। ठीक है, 16 और 17 आएगा। और अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा तो यहाँ पे बहुत सारी संख्या आएंगी, लेकिन उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। तो हमारा जो है 8 के बाद ये सभी संख्या आएंगी कि नहीं, 8 के बाद हमारा 16 और 17 आएगा, और 24 से पहले आएगा, 24 से पहले आएगा, और 8 के जो है बाद में आएगा। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे मैच करेगा ना। अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा तो 16 और 17 आंसर यहाँ पे संख्या आएंगी कि नहीं आएंगी, तो यही हमारा जो है मैच करेगा। तो यही हमारा आंसर जो है हो जाएगा 16 या 17, और यहाँ पे कोई भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, 18 17 के बाद 18 19 20 21 22 से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारा कहाँ तक है संख्या, 18 तक है। 18 से जो है बाद में तो हमारा कोई मतलब है नहीं संख्या से, तो हमारा जो आंसर होगा 16 या 17 हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको सभी जो प्रश्न है वो समझ में आ गए होंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो और ये ट्रिक आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहता हूँ। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलता है किसी अगली वीडियो में।